हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सीरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 7 अंशों के निर्गमन से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। अब जो क्वेश्चन हम लेकर आए हैं उन क्वेश्चन में आनुपातिक आवंटन किया गया है। आनुपातिक आवंटन से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे पास। इसमें जब कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से ज़्यादा के एप्लीकेशंस कंपनी के पास आ जाते हैं तो कंपनी के पास दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन होती है कि कंपनी जितने उसने अंश निर्गमित किए हैं उतने लोगों को पहले अंश दे दे और जो एक्सेस है, जो अतिरिक्त राशि आ गई है, उसको वापस कर दे। और दूसरी कंडीशन कंपनी के पास होती है कि वो आनुपातिक आवंटन करे। आनुपातिक आवंटन में अंश सभी को दिए जाते हैं। अंश सभी को दिए जाते हैं, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि कंपनी ने जो अंश निर्गमित किए थे उससे ज़्यादा संख्या में अंश दिए, ऐसा नहीं है। इसमें आनुपातिक आवंटन होता है। आनुपातिक आवंटन जैसे किसी अंशधारी ने 100 अंश मांगे हैं तो कंपनी के द्वारा उनको 80 अंशों को अलॉट किया गया, आवंटन किया गया। तो जो बाकी के अंशों की राशि उनकी बच जाती है, कंपनी उनका उसका उपयोग आवंटन के समय कर लेती है। कंपनी उस राशि को वापस नहीं करती है। तो ये दो कंडीशन होती हैं। जब भी कंपनी के पास आवश्यकता से अधिक एप्लीकेशन आ जाते हैं, आवेदन आ जाते हैं, तो कंपनी उनका क्या करती है ये देखने के लिए जो पहली कंडीशन है हमारी कि जब कंपनी अंशों जो ज़्यादा आवेदन आ गए उनको वापस कर देती है उनकी राशि, तो पहली कंडीशन को लेकर हम ये क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन, एक कंपनी ने 10 रुपये वाले 1 लाख समता अंशों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए। 10 रुपये का एक अंश है और टोटल कितने अंश हैं? 1 लाख। आवेदन पर 3 रुपये, आवंटन पर 3 रुपये और याचना पर 4 रुपये प्रति अंश देय है। कुल 1,50,000 अंशों के आवेदन आ गए। कितने अंशों के आवेदन आ गए इनके पास? 1,50,000 अंशों के लिए। कंपनी ने 1 लाख अंशों का आवंटन कर दिया तथा 50,000 अंशों के आवेदकों की राशि वापस लौटा दी तथा आवेदन निरस्त कर दिए गए। कंपनी ने क्या करा, जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गई थी उस अमाउंट को कंपनी ने रिटर्न कर दिया। अब हमको जर्नल के आवश्यक लेखे करना है। तो जर्नल के आवश्यक लेखे करने के लिए सबसे पहले हम ये कॉलम्स प्रिपेयर कर लेंगे। कॉलम्स प्रिपेयर करने के बाद जिस कंपनी की बुक्स में हम एंट्री करेंगे वो कंपनी का नाम आ जाएगा इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी हमारी वो एप्लीकेशन से संबंधित होगी, आवेदन से संबंधित। कंपनी को जो आवेदन की राशि प्राप्त हुई है उससे संबंधित एंट्री करेंगे। 1,50,000 अंशों के आवेदन आए। भले ही कंपनी ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट थी उसको रिटर्न कर दिया, लेकिन फिर भी आवेदन तो कंपनी को 1,50,000 के आए हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री होगी वो 1,50,000 अंशों पर 3 रुपये प्रति अंश के हिसाब से जितनी राशि कंपनी को प्राप्त हुई है उसके संबंध में होगी। 1,50,000 इंटू 3, टोटल कंपनी को राशि प्राप्त हुई है 4,50,000। तो जो पहली एंट्री करेंगे हम वो 4,50,000 से करेंगे। फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट DR, टू इक्विटी शेयर, एप्लीकेशन अकाउंट। अमाउंट आ जाएगा इसका 4,50,000। और नरेशन लिख देंगे इसके बाद हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ये हो गई राशि प्राप्त होने की एंट्री हमारी। जितने एप्लीकेशंस आए थे उतने पूरे एप्लीकेशन की अमाउंट को कंपनी ने रिसीव्ड किया। अब रिसीव्ड करने के बाद, प्राप्त करने के बाद कंपनी ये देखती है कि किसको अलॉटमेंट करना है, किनको अंश देना है और किनको नहीं देना है। जिन अंशधारियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किए जाते हैं उनकी राशि कंपनी के द्वारा वापस कर दी जाती है। तो जब अगली एंट्री हम करेंगे तो उसमें उन्होंने क्या किया, कंपनी ने सिर्फ 1 लाख अंशों का आवंटन किया है। 1 लाख अंशों का आवंटन किया और जो बाकी के 50,000 ज़्यादा आ गए थे
उसकी राशि को कंपनी ने वापस कर दिया। तो 1 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी को टोटल 3 लाख रुपए मिलना चाहिए थे, है ना। 3 लाख रुपए टोटल कंपनी को मिलना चाहिए थे, जिसमें से उसको मिले कितने हैं, ज्यादा मिल गए हैं, 4,50,000 मिल गए हैं। तो हम देखेंगे कितना अमाउंट ज्यादा आया है, 4,50,000 माइनस 3 लाख, कंपनी को 1,50,000 रुपए ज्यादा मिल गए हैं। तो कंपनी क्या करेगी, इस अमाउंट को रिटर्न कर देगी, 1,50,000, ये कंपनी के द्वारा अमाउंट वापस कर दी जाएगी। तो जब सेकेंड एंट्री हम करेंगे, उस एंट्री में हम इस अमाउंट को शो करेंगे। देखिए किस तरह से करना है हमको। ये सबसे पहले हम इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जो है उसको डेबिट कर देंगे, अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। यहां पर बैंक को क्रेडिट हमने क्यों किया, क्योंकि कंपनी ने जो एक्स्ट्रा अमाउंट आ गया था उसके पास, उस अमाउंट को कंपनी ने रिटर्न कर दिया है। तो जब कंपनी को कोई अमाउंट रिसीव्ड होता है तो बैंक को डेबिट करती है कंपनी, और जब कंपनी कोई अमाउंट रिटर्न करेगी, वापस करेगी, तो क्या होगा, बैंक क्रेडिट हो जाएगा। अब इसका अमाउंट लिखेंगे हम यहाँ पर 4,50,000 रुपए डेबिट साइड में, उसमें से 3 लाख रुपए जो अंश निर्मित की राशि थी, 1 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से कंपनी क्या करेगी, उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देगी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट उसके पास आ गया है 1,50,000, कंपनी उसको वापस कर देगी। फिर इसका नरेशन लिख देंगे हम, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड and access of application return। मतलब जो एक्सेस अमाउंट आ गया था कंपनी के पास एप्लीकेशन के ऊपर, कंपनी ने उसको वापस कर दिया है। तो जब कंपनी के द्वारा मांगे गए अंशों की संख्या से ज़्यादा के आवेदन आएंगे, तब कंपनी क्या करेगी, अगर सभी को आवंटन नहीं किया गया है, कुछ अंशों को आवेदनदारियों को निरस्त कर दिया गया है, तो ऐसी दशा में हम क्या करेंगे, पहली एंट्री एप्लीकेशन की करेंगे, और फिर सेकेंड एंट्री में जिनको कोई भी अंश आवंटित नहीं किए गए हैं कंपनी के द्वारा, उनकी अमाउंट को रिटर्न कर दिया जाएगा, तो बैंक को क्रेडिट कर दिया जाएगा अगली एंट्री में। पहली एंट्री रिसीव्ड होने की, दूसरी एंट्री शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की और अमाउंट को रिटर्न करने की। इसके बाद जो अगली एंट्रीज करेंगे हम, वो अलॉटमेंट की करेंगे। थर्ड नंबर पे अलॉटमेंट की एंट्री हो जाएगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब इसमें क्या होगा, अंशों की संख्या तो 1 लाख ही, अंशों की संख्या कितनी, 1 लाख। एप्लीकेशन आए थे, आवेदन आए थे कंपनी के पास 150 के, लेकिन कंपनी ने क्या करा, 50,000 अंशों के आवेदकों को उनकी राशि वापस कर दी, तो अंश तो निर्गमित 1 लाख ही हुए। तो आवंटन की जो राशि होगी वो कितने अंशों पर प्राप्त होगी, 1 लाख अंशों पर। 1 लाख अंशों पर 3 रुपए के हिसाब से टोटल कितने मिलेंगे कंपनी को, 3 लाख रुपए। ये यहां पर आ जाएंगे 3 लाख रुपए, यहां पर भी 3 लाख। नरेशन बीइंग
अलॉटमेंट मनी ड्यू, ये ड्यू की एंट्री हो गई। अब फोर्थ नंबर पे एंट्री होगी इसकी रिसीव्ड करने की। 3 लाख रुपए कंपनी के द्वारा ड्यू किए गए अलॉटमेंट के, फिर इसको रिसीव्ड करेंगे। जब रिसीव्ड वाली एंट्री आएगी तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अमाउंट सेम रहेगी 3 लाख रुपए। नरेशन being allotment money received। ये अलॉटमेंट से संबंधित एंट्री कंप्लीट हो गई। एप्लीकेशन अलॉटमेंट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमको करना है फर्स्ट कॉल, प्रथम याचना, प्रथम और अंतिम याचना। प्रथम और अंतिम याचना की 4 रुपए मांगे हैं कंपनी ने। 1 लाख शेयर पर 4 रुपए के हिसाब से टोटल मिलेंगे कंपनी को 4 लाख रुपए। कितने प्राप्त होंगे कंपनी को? 4 लाख रुपए। तो इसमें 5th नंबर की एंट्री हो जाएगी हमारी इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट DR। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कंपनी के द्वारा कैपिटल में ट्रांसफर किया जाएगा। अमाउंट 4 लाख रुपए। नरेशन हो जाएगा बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी ड्यू। और लास्ट एंट्री बन जाएगी इसकी, जो अमाउंट ड्यू की है फर्स्ट कॉल की उसको रिसीव्ड होने की। तो लास्ट एंट्री हमारी हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। नरेशन बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल्स मनी रिसीव्ड। इसका अमाउंट 4 लाख रुपए, डेबिट में भी और क्रेडिट में भी। तो ये थी हमारी अत्यधिक अभिधान से संबंधित क्वेश्चन, जो जब कंपनी के द्वारा निर्गमित अंशों की संख्या से ज़्यादा के आवेदन आते हैं तो कंपनी जिन अंशधारियों को कोई भी अंश आवंटित नहीं किए गए हैं उनकी राशि को कंपनी के द्वारा वापस कर दिया जाता है। इसी के संबंध में ये क्वेश्चन था जिसमें कंपनी ने 1 लाख अंशों का निर्गमन किया, लेकिन उसको आवेदन मिले थे 1,50,000 के, लेकिन उसने आवंटन 1 लाख का ही किया। जो 50,000 के ज़्यादा आवेदन थे वो कंपनी ने रिटर्न कर दिए। तो उसकी एंट्री हमने करी थी पहले रिसीव्ड होने की, टोटल 4,50,000 से की हमने उस एंट्री को, क्योंकि कंपनी को भले ही कंपनी ने उस रुपए को वापस किया हो बाद में, लेकिन
सबसे पहले वो कंपनी को रिसीव्ड हुआ, और जितना अमाउंट कंपनी को रिसीव्ड होगा उतने से ही आपको एंट्री करना है। ऐसा नहीं कि आप 1 लाख अंशों से उसकी एंट्री कर दें, 1 लाख इंटू 3 करके 3 लाख रुपए से एंट्री कर दें। भले ही कंपनी ने उसको वापस किया है, लेकिन कंपनी को रिसीव्ड हुआ है, इसलिए पहले कंपनी उसको रिसीव्ड दिखाएगी, उसके बाद उसको रिटर्न दिखाएगी। तो जो फर्स्ट एंट्री बनेगी वो 4,50,000 से बनेगी, और सेकेंड एंट्री 4,50,000 से बनेगी, लेकिन उसमें से 3 लाख रुपए कंपनी क्या करेगी, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देगी, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है उसके पास 1,50,000 वो कंपनी वापस कर देगी, रिटर्न कर देगी। तो सेकेंड एंट्री हमने वापस की करी। जब भी कंपनी के पास इस तरह से कोई अमाउंट ज़्यादा आता है तो कंपनी के द्वारा उसको रिटर्न कर दिया जाता है। तो जब भी कंपनी कोई अमाउंट रिटर्न करती है तो बैंक को क्रेडिट कर देती है, या कभी कोई भुगतान करती है अंशधारियों को तो भी बैंक को वो क्रेडिट कर देती है। तो ये था हमारा अत्यधिक अभिदान में, जब अंशों की राशि को कंपनी के द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, अंशों को निरस्त कर दिया जाता है, तब आपको उसमें क्या एंट्री करना है उससे संबंधित ही क्वेश्चन हमने किया। थैंक यू।